सो लेट्स सी 11th ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। 10th की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग कोई इवैल्यूएशन चल रही है। लेट्स सी 11th को वो इवैल्यूएशन क्या रंग लेके आने वाली है। सो 11th ऑफ अगस्त क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आएगा। 11th ऑफ अगस्त 2022 गाइड्स रिचुअल्स, आई थिंक दैट इज इट। लेट मी सी व्हाट डू वी हैव। 11th ऑफ अगस्त, ओके, सो देयर इज एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स एक इन्फॉर्मेशन एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जा रही है। कोई चीज़ कंप्लीटली कुक हो चुकी है और उसको पोर किया जा रहा है। जजमेंट जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, एंड चैरियट जहाँ पे एक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 8th तक, मतलब 8th 9th 10th ये 3 दिन जो इवैल्यूएशंस होंगी, जो चीज़ें होंगी, उनका जो एक्शन है, उनका जो रिजल्ट है, उनका जो इम्पैक्ट है, वो आपको 11th ऑफ अगस्त को दिखाई देना शुरू हो जाएगा और विजिबल हो जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा सा कुक करें, अपने लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, हो सकता है ऑड्स के अगेंस्ट अपने आप को स्टैंड करना पड़े, तो थॉटफुल डिसीजन लेना है। पास्ट मिस्टेक्स जो है उनको रिपीट नहीं करना है, और अदरवाइज मुझे ओवरऑल दिन जो है वो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव अबाउट 11th ऑफ अगस्त। 11th of August 2022, guides, angels, what is going to happen, what are we going to see or witness? 11th of August 2022, what are we going to see? Okay, 11th August 2022, what are we going to see? एक ही फ्लो में आए हैं कार्ड्स। एस सबसे पहले एस ऑफ कप का कार्ड आया है, उसके बाद 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगेन कप एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग लग रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये अपसाइड डाउन था। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और फिर से लास्ट में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। समबडी इज बीन गिवन द पावर और समबडीज पावर इज बीइंग टेकन अवे। ना यहाँ पे मुझे एक ट्रैवल की एनर्जी, एक शिफ्ट की एनर्जी, एक मूवमेंट की एनर्जी लग रही है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी किसी चीज़ के लिए। अगर आप वेट कर रहे हैं कि ये अब होगा या अब कब होगा, वो वेट जो है, इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। कहीं मुझे किसी के आप तक पहुंचने की एनर्जी, किसी न्यूज़ के, किसी किंग के आप तक पहुंचने की एनर्जी, किसी अच्छी चीज़ के आप तक पहुंचने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है 11th ऑफ अगस्त को। और अगर आप यहाँ देखें तो एक फ्लो है जो आपको दिखाई देगा। यहाँ पानी में से एक कप जो है निकला है जिसमें बहुत सारे पत्थर या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आ रही है और जा रही है और पानी ओवरफ्लो कर रहा है, एंड दिस पर्सन इज काइंड ऑफ कमिंग आउट विद दिस। सो पानी में से एक इन्फॉर्मेशन या एक कप या एक गाइडेंस जो है बाहर निकल रही है। नाउ दिस पर्सन इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड मेडिटेटिंग ओवर दैट कप। सो जो भी चीज़ें निकली हैं उसके ऊपर मेडिटेशन हो रही है। मेडिटेशन के बाद देयर इज वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट टू कम। जो क्योंकि आइडली 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट होता है, बट क्योंकि उल्टा है तो अगर आप देखें तो अभी 9 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं। आइडली ये वेटिंग की एनर्जी लग रही है क्योंकि वो 9th मंथ में है और वेट कर रही है कि कब न्यूज़ आएगी, राइट। तो कब चीज़ जो है वो कब चीज़ जो है वो बाहर आएगी, कब इन्फॉर्मेशन जो है बाहर आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शी इज़ वेटिंग, और यहाँ पे इफ़ यू सी एक शिप में एक किंग जो है अपनी स्वॉर्ड के साथ लिटाया गया है, और वो शिप जो है वो आ रही है। वो बोट जो है, शिप नहीं है, बोट है। यहाँ पे लाइट जलाई गई है और वो बोट जो है वो आ रही है। क्यों मैंने बोला वो बोट आ रही है? क्योंकि यहाँ पे फाइनली वो उस किंग को क्राउन पहना रही है। नाउ दिस कुड ऑल्सो बी इन अदर एनर्जी विच इज़ सडनली केम स्ट्राइक मी। दिस कुड बी इन अनदर एनर्जी जहाँ पे एक किंग को अलविदा कह के दूसरे किंग को क्राउन पहनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ना कुछ शिफ्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ मूवमेंटम की एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी की बची कुची पावर की भी जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बाहर आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, और ऐसी डिसीजन मेकिंग, ऐसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग जो शायद अवेटेड भी थी। इट वॉज लाइक दैट प्रेगनेंसी पीरियड जो चल रहा था, जिसकी कैलकुलेशंस चल रही थी कि कैसे डिलीवरी हो, राइट, एंड दैट्स गोइंग टू बी डिलीवर्ड। जजमेंट जो है वो भी डिलीवरिंग की ही एनर्जी होती है। तो समथिंग इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मस्ट से दैट, क्योंकि एनर्जीज उस तरह के इंडिकेशन दे रही हैं और बहुत अच्छे से दे रही हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव। और यहाँ पे इफ़ यू सी 7 और 3 10 की एनर्जी बनती है। 7 8 9 10। यहाँ पे इफ़ यू सी 4 + 1 5 5 6 11 की एनर्जी होती है। 9 + 2 11 की एनर्जी होती है, और 2 + 2 4 की एनर्जी होती है। समथिंग दैट हैज़ बिन being awaited for a long time, that kind of decision making or judgment, that is what I am seeing on 11th of August. Okay, guides, angels, what else do we need to know for 11th of August 2022? Guides, angels, what else do we need to know for 11th of August 2022? One more if I may get that. Okay,
It's like, okay, get more than one. Have it. You want more, have it, have many more. So okay, so यहाँ पे if you see there is a communication, there is heartbreak energy, लेकिन उस heartbreak में एक flower जो है वो खिल रहा है, और this is a waiting energy, somebody is sitting in rain and waiting. There is a communication जो आ रही है 8, 9, 10, 11 की energy यहाँ पर, and if you see तो वो उस communication से क्या हो रहा है, there is lot of juggling जो वापस ख़त्म हो रही है. There is a ship coming. यहाँ पे the water is getting clearer, the energies are getting clearer, the star energy. यहाँ पे if you see the 3 of cups जो celebration की energy होती है, 10 of pentacle victory, and last में queen of swords. So this is all very very powerful energy. मुझे सब तरफ से यही इंडिकेशन मिल रही है कि कुछ बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो 11th of August को होने वाला है, जो एक्चुअली पहले 3 दिन जिसकी इवैल्यूएशन की जा रही थी. इट माइट इंक्लूड मनी, इट माइट इंक्लूड अ स्टार, इट माइट इंक्लूड अ पावरफुल पर्सन, और ये किसी किसी के लिए हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी लेके आ सकता है. और जब इसको आप इस तरह से देखते हो तो ये जो हार्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 जो मतलब एक यूनिकॉर्न जो है वो आ रहा है, और बिजली जो है वो गिर रही है. यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक पर्सन जो है उसकी इमेज आपको दिखाई देगी. तो धूमकेतु या स्टार्स जो है नीचे आ रहे हैं, एंड देन यू कैन सी अ इमेज ऑफ अ पर्सन, नॉट लाइक द पर्सन, राइट. यू कैन सी द क्लोन, द इमेज ऑफ द पर्सन. यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों लोग ऊपर से उस चीज़ को देख रहे हैं पूरे ध्यान से. और यहाँ पे एक कप उठ गया है और 2 लोग और वहाँ पे डांस कर रहे हैं. इफ़ यू सी हियर द मैन इज़ विद द डॉग, इफ़ यू सी हियर द विक्ट्री एनर्जी इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर, एंड इफ़ यू सी हियर देर इज़ अ लोटस दैट इज़ कमिंग आउट. और क्राउन के जो सिंहासन है उसके पीछे लोटस है. तो अगेन आई डू सी सम अनसीन थिंग्स कमिंग इनटू लाइट. कुछ चीज़ें जिन पे बहुत समय से काम किया जा रहा था वो रोशनी पे आएंगी. किसी तरह की जीत, किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह की पावरफुल मूवमेंट जो है वो लेकर आएंगी. लेट्स सी व्हाट इज़ द ओवरऑल एडवाइस फॉर द डे. सॉरी, पीयू आ जाती है स्कूल से तो फिर पीयू की आवाज़ पीछे रेगुलर चलती रहती है आपके लिए, कभी लंबी वीडियो बनाना कभी छोटी. ओके, सी लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी फॉर द डे. सो 2 मिनट दे दो. ओवरऑल एनर्जी ऑफ द डे, राउंड एंड राउंड, नंबर 7, 25 की एनर्जी है. और ये राउंड एंड राउंड की एनर्जी क्या बोलती है, यहाँ पे भी इफ़ यू सी 4 + 6 10 की एनर्जी बनती है. 10 10 7. ओके, सो 11 7 7 11 सडन चेंज. और ये राउंड एंड राउंड की एनर्जी बोलती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो राउंड एंड राउंड चल रही थी, और जब आप किसी सर्कल को ख़त्म करना चाहते हो तो आपको चीज़ों को अलग तरह से करना पड़ता है. जब लेसन जो है इंटीग्रेट हो जाता है तो साइकिल और चैलेंज जो होते हैं वो ब्रेक किए, साइकिल्स जो है वो ब्रेक किए जा सकते हैं, और पैटर्न्स जो है नए पर्सपेक्टिव से देखे जा सकते हैं. तो इट इज़ अ क्लियर एनर्जी दैट अ चैलेंज टू ब्रेक अ पैटर्न, और अ पैटर्न दैट विल बी ब्रोकन, और चीज़ें जो है अलग नज़रिए से देखी जाएंगी. सो दैट्स द एनर्जी. अपनी लाइफ में भी देखिए क्या चीज़ें हैं जिनमें आप सेम ही पैटर्न में घूमे जा रहे हो, और जो पैटर्न है उसको ब्रेक करें. नेटवर्किंग एंड योर रीबर्थ एंड योर विजडम, दिस इज़ ब्यूटिफुल. सो कनेक्शंस, लव, नेटवर्किंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी को लेके आती है, रिवर्थ की, और वो विजडम. कहीं वो आउल जो है वो अंधेरे में देख सकता है बहुत सारी चीज़ें. सो यूज़ योर विजडम. इट इज़ लाइक दैट ड्रैगन फ्लाई, रीबर्थ, कनेक्शंस, स्ट्रॉन्ग थिंग्स कमिंग आउट एनर्जी. मतलब वो उल्लू वाली आंखों से देखना पड़ेगा बट दिखेगा ज़रूर. सो लेट्स सी कि क्या होता है 11th of August को. और अब हम देखते हैं 12th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है. हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुँचाएं, और थैंक यू सो मच. और फीडबैक जरूर दें. गाइस, सो लेट्स सी 12th of August का दिन कैसा रहने वाला है. 11th को बहुत सारा एक्शन जो है मुझे लग रहा है होने वाला है. सो लेट्स सी कि वो एक्शन जो है वो 12th को क्या चीज़ें लेकर आएगा. सो 12th of August 2022, गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो. 12th of August 2022, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो. क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए. 12th of August 2022. ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं और एक कार्ड यहाँ पे भी उल्टा हो गया है. बाय द वे, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो जो दूसरे कार्ड्स मैंने निकाले थे ग्रीन वाले, वहाँ से एक कार्ड जो है वो उल्टा हुआ था. वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था. दैट्स एक्शन एनर्जी, अथॉरिटीज़ की एनर्जी, पावर की एनर्जी. ना यहाँ पे मुझे अगेन मैंने
शुरू में बोला 9/11 और फिर मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे लगा नहीं, जो डे है वो 9/11 नहीं बनता है, बट 9/11 की एनर्जी है। पहले पार्ट के लिए मुझे 9/11 की एनर्जी दिख रही है। 9+2 11 की एनर्जी होती है। 9 जो है यहाँ पे अपने डर को, फियर को फेस करने का कार्ड है, और यहाँ पे अग्नि परीक्षा का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 11 की तारीख में हुआ 12th के लिए, कई लोगों के लिए अग्नि परीक्षा लेकर आएगा 12th का कार्ड, जहाँ पे आपको अपने फियर को फेस करना पड़ेगा, आपको अपने डर को फेस करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे वो जो ड्रैगन एनर्जी पीछे है, मल्टी हेडेड ड्रैगन, वो मुझे बहुत हाईलाइट हो रही है आज इस कार्ड में। और आइडली ये सीता माता के अग्नि परीक्षा का कार्ड है, और आपके अंदर एबिलिटीज हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको पता है आगे कैसे बढ़ना है, तो अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी में जाने का कार्ड जो है वो डेफिनेटली ये इंडिकेशन है। दूसरा ये इंडिकेशन कुछ लोगों को फाइनली अग्नि परीक्षा जिनको देनी चाहिए उनको, उनकी अग्नि परीक्षा में जाने का कार्ड जो है ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो पहली हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी जो होती है वो छुपी हुई चीज़ों की, राज की एनर्जी, किसी की डायरी में बहुत सारे राज हैं उनके निकलने की एनर्जी, किसी की किताब में बहुत सारे राज हैं उनके निकलने की एनर्जी, तो राज के बाहर आने की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दो नाइट्स एक साथ आए हैं, विच मीन्स दो तरह की फोर्सेस। सो इसको मैं एक नहीं लूंगी, दो फोर्सेस की तरह लूंगी, जहाँ पे दो फोर्सेस आमने सामने हैं, या दो एनर्जीज आमने सामने हैं, या दो लीडर्स आमने सामने हैं, या दो तरह की फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, 10 की एनर्जी, जहाँ पे फाइनल कंप्लीशन की एनर्जी है, लेकिन समय से पहले की कंप्लीशन, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा चीज जो समय से पहले हो जाए, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और 9+1 भी 10 होता है, 10 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर टोटल हम देखेंगे तो ये 11 है, 2 और 2 4 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और 10। तो अगेन लास्ट में 2 की एनर्जी आती है, 11 की एनर्जी आती है। एनर्जीज बहुत पावरफुल है, थोड़ी कन्फ्यूजन्स होंगी, लेकिन थोड़े राज बाहर निकलेंगे, थोड़ी चिट्ठियाँ बाहर आएंगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। थोड़ा मुझे बॉर्डर पे कुछ घमासान, या कुछ बॉर्डर पे या फिर संसद में कहीं किसी जगह पे, कहीं किसी अथॉरिटी, उसमें दो लोगों के आमने सामने भिड़ने की एनर्जी जो है थोड़ी सी दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसको एक तरह से कली कल्की की एनर्जी का प्री वर्जन लूँ तो हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे कली कल्की की प्री एनर्जी जो है, मतलब बेसिक मेन फाइट से पहले की फाइट की एनर्जी जो है वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट अल्टीमेटली बच्चों को लेकर कुछ बाहर निकल सकता है, बच्चों को बचाने के लिए हो सकता है फोर्सेस को आना पड़े, तो उस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ के लिए अगर बोलूँ तो अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। कोई चीज़ जो आपने पढ़ी हो, कोई कहानी जो आपने सुनी हो, वो उस पर एक्शन जो है वो हो सकता है। प्री मेच्योर चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, थोड़ा सा चीज़ों को मेच्योर होने देना है। अगर वो जो फीमेल है इसमें वो थोड़ा सा वेट करती तो ये जो डॉग है ये पूरी तरह इंसान बन जाता, लेकिन वो आधा डॉग आधा इंसान रह गया, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिस भी मशीनरी में ये था जहाँ इंसान बन रहा था उससे इसको बाहर निकाल लिया। तो थोड़ा सा वेट और पेशेंस जो है वो हेल्प करेंगे 12 अगस्त को। ओके, सो पेशेंस के साथ डिसीजन लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट मी सी और क्या मिलता है हमें 12 अगस्त की एनर्जी के लिए। तो 12 अगस्त गाइड्स एंजल्स और क्या होने वाला है और हमें क्या पता होना चाहिए। 12 अगस्त 2022, ओके दिस वांट्स टू कम। 12 अगस्त 2022, व्हाट मोर डू वी नीड टू नो, और क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे ना 2 और 4 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग लग रही हैं इस वीक के लिए। सो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, कनेक्शंस, इवैल्यूएशंस, चॉइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बहुत पावरफुल रहने वाली हैं। और 12 अगस्त को और क्या होने वाला है, आ गई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल और 4 की एनर्जी से 2 और 4 और 2, मैंने बोला ना मुझे 2 और 4 की एनर्जी मैं बोल रही थी, और दिस कार्ड्स वर कमिंग। तो दिस इज हाउ इंट्यूशन वर्क्स थ्रू यू। मतलब कहीं ना कहीं इन कार्ड से आप, इन वीडियो से आप ये भी समझ सकते हो कि इंट्यूशन इस तरह से आपके थ्रू काम करती है कि मैं वो कार्ड्स निकल रहे थे, मेरी आंखें बंद होती हैं जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, मैं कार्ड्स नहीं देखती, लेकिन जो एनर्जी है कार्ड की एक्चुअली 2 एंड 4 की एनर्जी आई है, बिकॉज ये 2 2 4 बनता है और क्वीन जो है 13 नंबर होता है, 4 है। एक जगलिंग है मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे 3 फीमेल एनर्जीज आप देख सकते हो, एक ओल्ड, एक नॉट सो ओल्ड और एक यंग। और 3 फीमेल एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, उनका माइंड जो है वो चल रहा है कि कैसे चीज़ों को रोकें अभी भी। और जो ट्री जिसपे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बैठी हुई है, यू कैन सी 2 पीपल, जो दोनों
बिल्कुल एक तरह से डुअफ्स जो है वो एनर्जी जो है वो दोनों इनके आसपास, इसके आसपास है। क्वीन के एक कौवा जो है यहाँ पर उड़ रहा है। यू कैन नॉट सी क्वीन की काली बिल्ली यहाँ पे, इतना काला है कि अगर बिल्ली होगी भी तो दिखाई नहीं देगा, बट देयर इज अ फायर राइट बिहाइंड हर, उसके पीछे ही आग जल रही है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे देयर इज एन एनर्जी ऑफ गुड क्वीन ऑफ वॉन्ड बीइंग हैप्पी, एंड जो बैड क्वीन ऑफ वॉन्ड है जिसको लगा था कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसके पीछे आग जलना जो है वो शुरू हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पे हीट जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगी। देयर माइट बी सम डिसीजन जो डायरेक्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक इम्पैक्ट करे, उस तरह का कोई डिसीजन, बट क्योंकि आपकी जनरल लाइफ के बारे में भी मैं बात करती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना ख्याल रखना है आपने, और क्योंकि यहाँ पे भी फायर है, यहाँ पे भी फायर है, वहाँ पे भी फायर है, फायर एनर्जी, यहाँ पे भी फायर है, फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है अपने, बीपी का ध्यान रखना है आपने अपने, और अदरवाइज भी फायर और बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा सा बैलेंस रखना है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट या डिसीजंस जो हैं वो हो सकते हैं, और डिसीजंस जो हैं वो अच्छे से इवैल्यूएट करके सोच समझ के लेने हैं। अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि दो इंट्यूशन के कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और हाई प्रिस्टेस भी है। अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है, बट कुछ टफ डिसीजंस जो हैं वो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि 12 अगस्त को लिए जाएंगे, और हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में लें, या हो सकता है कि बड़े लेवल पे लिए जाएं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट मोर अबाउट 12 अगस्त 2022, और क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो वी हैव अगेन नंबर 4, यहाँ पे 4 की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला, हर्मिट का कार्ड है दूसरा, सन का कार्ड है, और वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड जो है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी हाँ 4 5 नहीं है, हाँ 4 है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं चीज़ों के इंतजार करने की एनर्जी होती है, और जिस चीज़ का भी वो इंतजार कर रहा है वो एक्चुअली क्रैब जो है वो कप में से, यू सी द क्रैब, वो क्रैब जो है कप में से निकल कर बाहर आ रहा है या कप के अंदर जा रहा है, तो वो देख रहा है दूर से कि ये कप ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन वो इनको उठा नहीं रहा, बट अगर देखो तो जो भी उसको इंतज़ार है जिस चीज़ का वो हो रही है। सेकंड जो है वो हर्मिट की एनर्जी है, और हर्मिट की एनर्जी में भी आप देखोगे तो 2 डॉग्स जो हैं आ रहे हैं हर्मिट की तरफ, कबूतर उड़ रहा है, और मून में यू कैन सी अ फेस इन द मून, और यहाँ पे बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो आपको दिखाई देगी जहाँ पे गाइडेंस है। सो मेडिटेशन लीडिंग टू गाइडेंस, लीडिंग टू सनराइज, लीडिंग टू कंप्लीशन। सो मेडिटेशन जो गाइडेंस की तरफ, जो इंट्यूशन जो आपको गाइडेंस की तरफ लेके जाएगी, और उस गाइडेंस से एक नया सनराइज और एक नई चीज़ जो है दुनिया देखेगी, या एक नया वर्ल्ड चीज़ जो है वर्ल्ड एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें 4 कप है, लेकिन शिप आ रही है। यहाँ पे हर्मिट जो है वो अपनी लाइट पूरी दिखा रहा है, और यहाँ पे द एग इज प्रोटेक्टेड बाय द स्नेक, और आपको कलर भी दिखाई दे रहा है हर्मिट के, उससे ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे नहीं है, देयर इज अ ब्लू ऑल्सो देयर, और यहाँ पे सन पूरा राइज हो चुका है, और यहाँ पे इफ यू सी यू कैन सी द front part of the dancing angel और dancing guide into the world energy, और ये एक साइकिल जो है, ये मिरर जो है, एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ों का रोशनी में आना, कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सनराइज, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग गाइड एनर्जी जो है उसका आना मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे यही कन्फर्मेशन फिर से आ रही है, जहाँ पे मैंने बोला कल और कल की एनर्जी आमने सामने आना, या कल की एनर्जी का इनिशिएशन, इनिशियल स्टेज ऑफ एक्शन जो है वो दिखाई देना। तो अभी तक कल की एनर्जी आ चुकी है, हमें दिख रही है, हम बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, बट उसका एक्शन इनिशिएशन नहीं हुआ है। तो एक्शन इनिशिएशन जो है मुझे 12 अगस्त को दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि 12 अगस्त को होगा, और कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं ब्राइट लाइट में आएंगी, दुनिया देखेगी, लिटरली देखेगी, लाइक कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी ऑफ द डे फॉर 12 अगस्त 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द ओवरऑल गाइडेंस, ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी कि ओवरऑल गाइडेंस जो है वो 12 अगस्त की क्या है। ओके, वाओ, न्यू लाइफ 39, 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी है, और न्यू लाइफ की एनर्जी है, ब्यूटिफुल। सो दिस एक्चुअली कंफर्म्स जो कार्ड्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, बिकॉज समथिंग न्यू, समथिंग इज गोइंग टू कम टू लाइफ, समथिंग इज गोइंग टू कम टू लाइट। बहुत सारी एनर्जी के बाद, बहुत सारे इवैल्यूएशन के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद एक तरह से एक नई बिगिनिंग की, एक नई जर्नी की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। और ये न्यू लाइफ का कार्ड जो है ये नए आइडियाज़ का बर्थ, नई ग्रोथ का, नई अपॉर्चुनिटीज़ का बर्थ जो है बताता है, फ्रेश
फ्रेश एयर बताता है और लाइफ अपने आप को रिन्यू करे वो एनर्जी बताता है. सो देयर इज गोइंग टू बी दैट रिन्यूअल ऑफ लाइफ जो हम 12 अगस्त को महसूस करने वाले हैं. डेफिनेटली समथिंग लाइक जो मैंने बोला ना कि कल की एनर्जी का एक जो एक्शन इनिशिएशन है वो हमें दिखाई देगा. और यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर से वो वाले कल वाले ही चार्म्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं. यू कैन सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, क्योंकि कल के चार्म में एक आउल था और यहाँ पे चार्म में एक स्टार है. सो यू सी अ स्टार राइजिंग. ये नेटवर्क है, ये कनेक्शंस हैं, ये समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर. और बटरफ्लाई नहीं पर ड्रैगन फ्लाई जो एक्चुअली रीबर्थ की एनर्जी होती है, इनलाइटनमेंट की एनर्जी होती है, पावरफुल इनलाइटनमेंट, पावरफुल लाइट दैट इज कमिंग योर वे. और अगर आप सही नेटवर्क में है तो आप उस एनर्जी को कैच करेंगे और वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी एनलाइटन होने के लिए. तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे. और कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं इस वीक के. बस डिसीजन मेकिंग जो है सोच समझ के करनी है. एंड एज द वीक इज प्रोग्रेसिंग मुझे जो शुरू की इल्यूजन्स हैं वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं. सो लेट्स सी 13 और 14 2 दिन रह गए हैं, क्या होना है. और 15 की वीडियो जो है वो मैं एडिशनल अलग से बना के दूंगी. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. फीडबैक जरूर दीजिए. ओके गाइज, सो हम आ गए हैं अगले हफ्ते के वीकेंड पे. सो लेट्स सी 13 अगस्त. इस बार आजकल वीकेंड ज़्यादा धमाका ला रहे हैं. सो लेट्स सी 13 अगस्त की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है. और अगस्त का ये जो हफ्ता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, पावर पैक्ड हफ्ता मुझे लग रहा है. काफ़ी इल्यूजन्स खत्म होंगी, काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी. तो लेट्स सी कि 13 अगस्त जो है वो किस तरह का रहने वाला है. सो 13 अगस्त क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए. 13 अगस्त की कार्ड पहली एनर्जी जो है इवैल्यूएशन की एनर्जी आई है. नाइट ऑफ कॉइन्स है. नाइट ऑफ कॉइन्स वो होता है जो दूर से खड़ा होकर इवैल्यूएट करता है कि कौन सी चीज़ जो है उसको कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, किस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो कैसा आएगा. उसके तीर जो है वो तैयार है, उसका धनुष जो है उसका वो तैयार है. एक तरफ उसकी काऊ जो है वो ध्यान रख रही है, क्योंकि ये काऊ की एनर्जी है, ये बुल एनर्जी नहीं है. क्योंकि थन आप देख सकते हो तो ये काऊ एक तरफ उसका ध्यान रख रही है, एक तरफ वो ध्यान रख रहा है. और इवैल्यूएशन की एनर्जी है. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्यों लगा पता नहीं, बट सडनली मुझे एक रिलीजियस एंगल भी दिखाई दिया. पत्थर दिखाई दे रहे हैं, काऊ की एनर्जी दिखाई दे रही है. काऊ के ऊपर, गाय के ऊपर यूजुअली कोई नहीं बैठता है, बट गाय के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है. कुछ मुझे एंगल यहाँ पे अलग भी आता हुआ दिखाई दे रहा है. और मुझे लगता है कि हो सकता है कि रिलीजियस एंगल से रिलेटेड कोई जजमेंट या डिसीजन आए. मुझे पता नहीं इफ देयर इज समथिंग ड्यू और नॉट, बट कुछ ऐसा डिसीजन या कुछ ऐसा जजमेंट जो है वो आए. और कुछ मच अवेटेड जजमेंट जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज देयर इज अ विश फुलफिलमेंट. सो अगर आप ये कार्ड्स देखो तो यहाँ पे फिर 2 की एनर्जी जो है वो है ही है, पावरफुल है. 2 की एनर्जी ऑलरेडी आई है. 3 + 2 5 7 चैरेट जो है 7 नंबर होता है. 7 9 10 11 12 13 4 की एनर्जी. 9 10 11 12 13 4 की एनर्जी. सो 4 की एनर्जी, मैंने बोला 2 और 4 की एनर्जी इस वीक बहुत पावरफुल है. और अगेन ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी बताता है, किसी तरह पे पूरा चार्ज लेने की एनर्जी बताता है, कोई बड़ा डिसीजन होने की एनर्जी बताता है. तो कोई मच अवेटेड डिसीजन जो है वो मुझे लगता है कि 13 अगस्त को आ सकता है. कोई मच अवेटेड डिसीजन जो रिलीजन से रिलेटेड भी हो सकता है, मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी पुराने ट्रायल से रिलेटेड भी हो सकता है. कहीं कुछ मुझे छुप के किया हो, भेष बदल के किया हो, किसी ने अपने आप को किसी और तरह से प्रोजेक्ट किया हो, उस तरह की चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है. बट इट लुक्स लाइक देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट, देयर इज़ अ डिसीजन. और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने चीज़ों को इवैल्यूएट करके डिसीजन लेने हैं. पास्ट मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी है. कोई विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ रही है, ऑड्स के अगेंस्ट आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, लेकिन जब जाएंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली फेवरेबल मिलेगा. लेट्स सी ऑल क्या होने वाला है. ऑल और क्या होने वाला है 13 अगस्त की एनर्जी में. एंजल्स 13 अगस्त. ओके, सो लेट्स सी और क्या होने वाला है 13 अगस्त. दो जगह पे कार्ड्स आए हैं बेटे, बस इतना ही. तो दोनों ओके. सो यहाँ पर हाँ, तो देखो सबसे पहले तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. अगर आप देखें तो फिर से 4 की एनर्जी आई है. और यहाँ पे ये 4 ऑफ सोर्ड्स जो है, ये पर्सन जो है ये सो रहा है और इसके दोनों तरफ तलवारें लगी हैं, राइट. सो ये एक तरह से, और ये बिल्कुल एक तरह से काई से भर गया है, इसके ऊपर फंगस आ गई है, बिकॉज हिज बिन इन दिस एनर्जी फ्रॉम एजेस. लेकिन अब जो है वो बर्फ पिघल रही है, जो उसके ऊपर जमा था वो चीज़ें पिघल रही हैं. एंड देन दिस पर्सन इज कमिंग आउट विद अ फिश इन हिज हैंड एंड अ कप इन हिज हैंड. कुछ
बहुत पुराना गड़ा हुआ दबा हुआ बाहर निकलने वाला है। 426 की एनर्जी बनती है, पेज 11 है, 411 अगेन विक्ट्री की एनर्जी है और कुछ बहुत पुराना, मुझे यहाँ पे बहुत सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आ रही है, कुछ बहुत पुराना दबा हुआ बाहर निकलने का। द व्हील्स आर टर्निंग, द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बिकॉज दो 10 है, 11 और फिर से 4 की एनर्जी है। सो इफ़ यू सी यहाँ पर भी 11 है, 4 11 और फिर से यहाँ पर 11 4 4 11 11 4, दैट्स द एनर्जी। और मुझे यहाँ पर भी व्हील्स के टर्न होने की एनर्जी, किसी टास्क के कंप्लीट होने की एनर्जी, खत्म होने की एनर्जी और किसी ऐसे एंडिंग की एनर्जी जो किसी तरह के सेलिब्रेशन या किस तरह का राज जो है वो बाहर लेकर आए, वो मुझे दिखाई दे रही है। आई विल एक्चुअली बी एक्साइटेड टू फॉर 13 ऑफ अगस्त में, मैं लिटरली एक्साइटमेंट से 13 ऑफ अगस्त को देखूंगी क्योंकि मुझे 13 ऑफ अगस्त की एनर्जी इस तरह की दिखाई दे रही है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है होने वाला है, जो व्हील्स को, जो एनर्जीज को कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर देगा। कोई रीजन सेलिब्रेशन का हो सकता है, कोई विश फुलफिलमेंट आ सकती है, कोई एंडिंग जिसकी क्लैरिटी नहीं थी वो आ सकती है, कुछ सदियों से दबा हुआ जो है वो बाहर आ सकता है। उस तरह की एनर्जी जो है मुझे 13 ऑफ अगस्त के निकल के आ रही है या दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पावरफुल कार्ड्स हैं और स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 और 4 8 होता है, 9 10 11 और 12 13 की एनर्जी टोटल बनती है, 12 की एनर्जी टोटल बनती है जो कि नंबर 3 की एनर्जी बनाते हैं। और 3 जो है वो डेफिनेटली इज अ नंबर ऑफ थिंग्स कमिंग टुगेदर, थिंग्स बीइंग पुट टुगेदर। तो मुझे यहाँ पे बहुत समय से कोई चीज़, अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई चीज़ करना चाह रहे थे, नहीं हो रही थी, बहुत समय से स्टक पड़ा था, कोई सिचुएशन स्टक पड़ी थी कोई चीज़, तो उसमें एक अचानक से मछली का पकड़ा जाना, अचानक से उसमें एक नए एंगल का आना और वहाँ से व्हील्स चेंज होना, कोई एंडिंग जो सेलिब्रेशन लेके आए उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी। फिर 13th of August 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो? 13th of August 2022 और क्या हमें पता होना चाहिए, पता होना, पता लगेगा, क्या बाहर आएगा, एंड व्हाट इज़ द विजिबल एंगल, व्हाट इज़ द हिडन एंगल। मैंने इस तरह से इन कार्ड्स को नहीं देखा, लेकिन अब मैं देख रही हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तरह से ही देखना है। सो व्हाट इज़ द विजिबल एंगल एंड व्हाट इज़ द हिडन एंगल ऑफ व्हाट इज़ कमिंग आउट। जो भी डिसीजन है उसका विजिबल एंगल और हिडन एंगल जो है वो क्या होने वाला है। सो यू सी द विजिबल एंगल एंड देन देयर विल बी हिडन एंगल। सो विजिबल एंगल जो है वो 2 ऑफ, मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ, और शुरुआत हमने फिर से 2 से की है, अंधेरे से उजाले की तरफ की एनर्जी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मुंह से निकाल कर लाने की एनर्जी है, इवैल्यूएशन की एनर्जी है, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल जो है उसके एंड होने की एनर्जी है, क्योंकि स्ट्रगल के बाद यहाँ पर मैजिशियन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल एंड होने के बाद एक मैजिक, एक रिसोर्सफुल एनर्जी निकल के आने की एनर्जी है। एंड देन देयर इज़ अ टावर ब्रेक, और वो टावर ब्रेक जो है वो बैलेंस भी लाएगा, वो ट्रुथ भी लाएगा और नया गेट बन रहा है, राइट, किसी को लेके आएगा। एंड देन द स्वॉर्ड कम्स अप एंड देयर इज सेलिब्रेशन ऑल्सो। ये एक तरह से ये सेलिब्रेशन पे भी डालते हैं और डेड जो होते हैं उनके ऊपर भी डालते हैं। तो बाज इसको लेकर जा रहा है, समथिंग फ्रॉम द डेड कमिंग अलाइव। सो ये तो विजिबल एनर्जी हो गई। व्हाट इज़ द इनविजिबल, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इट, क्या इनविजिबल जो है वो हमें दिखने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है बहुत इनविजिबल कोई चीज़, बहुत छुपा के रखी हुई कोई चीज़ जो है वो बाहर आने वाली है। और उसमें छुपा के रखी हुई जो चीज़ जो बाहर आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है दैट इट हैज़ टू डू समथिंग विद द डेविल एंड द डिवाइन। अगेन कल की और कली की एनर्जी के साथ इसका लेना देना है, इसका कोई कनेक्शन है, और कोई अनाउंसमेंट, कोई हॉर्न, कोई पुराना एनर्जी, और वहाँ से डेफिनेटली देयर इज़ अ ज्वालामुखी फटने की ही एनर्जी है। जो एक लड़ाई शुरू होने की ज़रूरत थी उसके शुरू होने की एनर्जी, जिस धूमकेतु ने, कॉमेट ने आना था उसके आने की एनर्जी, किंग और क्वीन या 2 किंग्स के फॉल आउट होने की एनर्जी, वहाँ जहाँ से पीस जो है वो आएगी, एक बैलेंस की एनर्जी, और लास्ट में द किंग राइजिंग, देयर इज अ स्वॉर्ड दैट इज बीइंग पिक अप, उसकी एनर्जी। सो अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, 13 की एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्यूटीफुल है, और इस एनर्जी में मुझे बहुत सारी नई बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं जो पुरानी स्टक चीज़ों को बहुत स्ट्रांग तरीके से चेंज करने वाली हैं। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी ऑफ 13। और बहुत जल्दी कार्ड, थैंक यू, बहुत जल्दी कार्ड आ गया, माई बैक इज टायर्ड। ओके, दिस सेज हियर एंड नाउ। सो ये एनर्जी जो है पास्ट और फ्यूचर के बीच की एनर्जी है। और यहाँ पे अगर आप झंडे देखोगे तो ये बोलता है यू आर हियर, आप यहाँ हो, और देयर आर हार्ट्स दैट आर कमिंग आउट। 32 नंबर की एनर्जी है, टोटल 5 बनता है, 2 अपनी प्रेजेंस फिर से दिखा रहा है। और दिस एनर्जी समवेयर सेज दैट ये एनर्जी है
प्रेजेंट होने की, बीइंग फुली प्रेजेंट, लिविंग वन डे एट अ टाइम। और मुझे ऐसा लगता है जैसे एग्जैक्टली फुली प्रेजेंट होने की एनर्जी है, इधर किसी के प्रेजेंट होने की या जो दबा हुआ था उसके बाहर आने की। बट आपको प्रेजेंट जो है, पास्ट और फ्यूचर के में जो उलझा हुआ प्रेजेंट था वो आपको पूरी तरह से दिखाई देगा और बहुत स्ट्रांगली दिखाई देगा। समथिंग इज गोइंग टू कम टू फ्रूशन, टू प्रेजेंट। सी द फ्लावर विल बी कट। जो फूल कब से मतलब लगा हुआ था, उसकी कटिंग नहीं हुई थी आसपास, या झाड़ियाँ उगी थी, वो कटी जाएंगी, या फिर फूल काट के वास में लगाने के लिए लेके आया जाएगा। बट समथिंग विल बी कट वेरी वेरी स्ट्रांगली। देयर विल बी न्यू फ्लावर्स कमिंग, देयर विल बी न्यू ग्रोथ कमिंग। बट कुछ जो है, किसी की जड़ें जो हैं वो काटी जाएंगी और वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी। सो लेट्स सी 13 को क्या होता है। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें। देखते हैं 14 की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। सो लेट्स सी 14 ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है। हफ्ते का लास्ट दिन होने वाला है और जैसे मैंने बोला मैं 15 की वीडियो भी बनाऊंगी। और अभी ना पीछे पीछे डोरेमोन देख रही है और डोरेमोन का गाना आ रहा है, जो मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, और अब मेरा सपना है सबके सपने सच करूँ। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइन। सो लेट मी सी कि क्या एनर्जी है 14 ऑफ अगस्त की। गाइड्स एंजल्स 14 ऑफ अगस्त 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। समथिंग लाइक इज गोइंग टू स्लिप। ओके, कुछ जो है वो स्लिप होने वाला है। आई डू सी द एनर्जी ऑफ स्लिपिंग। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू स्लिप। ओके, सो हियर, सो 14 ऑफ अगस्त की एनर्जी। सबसे पहले 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो कई बार फाइट की एनर्जी, कई बार स्ट्रगल की एनर्जी होती है। बट ये यहाँ पे एक तरह से स्टक सिचुएशन की एनर्जी भी है। बट ऐसी स्टक सिचुएशन जिसमें आप रियलाइज करते हो और फिर आप सारी गेम को पलट देते हो। ये आइसिस की स्टोरी है। आई थिंक ये स्टोरी है जहाँ पे ये अपने ब्रदर को मारकर उसकी वाइफ को जो है कैप्चर कर लेता है, लेकिन फिर वो वाइफ जो है वो चुपके चुपके एनर्जीज के साथ अलग तरह से काम करती है, अपने हस्बैंड की बॉडी को फिगर आउट करती है, फिर उसको जिंदा करती है और फिर वो गॉड में तब्दील हो जाता है और इसको मार दिया जाता है। एंड देन यू सी अ फीनिक्स राइजिंग पीछे। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स से 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स से टेम्परेस और टेम्परेस से किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी। सो ये एक तरह से इस तरह लग रहा है जहाँ पे कुछ बहुत सॉलिड बदलाव जो है वो आने वाला है, कुछ बहुत स्ट्रांग बैलेंस में जाने वाला है। क्योंकि आइडली अगर आप देखेंगे तो 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 14, फिर से 5 है और फिर से 5 है, तो ये 10 की एनर्जी भी बनती है। 9, 10, 11, 12, 13, 4 की एनर्जी 14, 5 की एनर्जी टोटल बनती है। किसी तरह की स्ट्रगल जो है उसका फुलफिल होना जो है, कंप्लीट होना जो है मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में अगर आप कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, तो मुझे आपकी एनर्जीज के ओपन अप होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने आप को बैलेंस करेंगे तो आप अपने आप को ग्राउंडेड भी रख पाएंगे और ग्रोथ भी देखेंगे। किसी चीज़ के मूवमेंट आने की एनर्जी जो है, कोई चीज़ जो बहुत समय से बैठी हुई थी, आराम से थी, उसमें मूवमेंट आने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। किसी ने मुझे उस दिन बोला कि ये समुद्र मंथन की एनर्जी भी लगती है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस तरीके से समुद्र मंथन का शुरू होना जो है वो भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे किसी के अरेस्ट होने की एनर्जी भी लग रही है। समबडी जो बहुत टाइम से अपने आप को छुपा के पावर में अलग अलग तरह से छुपा के रखा गया था, उसकी फाइनली अरेस्ट होने की एनर्जी जो है वो भी मुझे लग रही है। बट अरेस्ट के साथ मुझे ये एनर्जी कहीं ना कहीं मंकी स्किन, सो डंकी स्किन, सो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बाहर आने की एनर्जी है। अपने आप ही कार्ड आ गया, किसी चीज़ के कंप्लीशन की एनर्जी जो है वो लग रही है। नंबर 8 की एनर्जी है ये। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कंप्लीशन की तरफ जाएगी, कोई ना कोई ऐसे। और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 की एनर्जी बन गई। सो आई वाज थिंकिंग कि 4 की एनर्जी नहीं है और ऑटोमेटिकली 8 जो है वो जंप आउट कर गया। ये मनी एनर्जी से रिलेटेड भी मुझे लग रहा है। कुछ कोई मनी से रिलेटेड जेल जाए या कोई मनी से रिलेटेड ऐसा पर्सन बाहर आए जिसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, जिसने अपने आप को छुपा के रखा था, जो अपने आप को बहुत नॉर्मल, गरीब या इस तरह से इंडिकेट दिखाता था या दिखाती थी, उसके बाहर आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग is at least is surely coming out on Sunday 14th of August. Okay, so let's see और क्या हमें पता लगना है 14th of August को। और 15 की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। So let's see 14th of August, guides, angels, what else do we need to know? Okay, so let's see
ओके, सो 14th ऑफ अगस्त अगेन मैं जो दिख रहा है वो एक्चुअली दिख रहा है बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी ऑफ समथिंग कमिंग आउट। क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखो, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो उसके पास वो ईगल आ गई है और उसके पंजों पे अगर आप देखें तो बहुत सारे रिबन जो है वो बंधे हुए हैं। नाउ दिस कुड बी मैसेजेस बट दिस कुड ऑल्सो बी जहाँ पे उस ईगल को डिसेबल करने की कोशिश की गई है या उसको रोकने की या बांधने की कोशिश की गई है या उसको कोई चोट लगी है और उसको बांधा है। नाउ ये मैसेंजर का कार्ड भी होता है। सो देयर इज अ मैसेज दैट इज कमिंग और वो मैसेज जो है वो कुछ सीक्रेट्स बाहर लेकर आ रहा है, कुछ इल्यूजन्स जो है वो बाहर लेकर आ रहा है, कुछ छुपी हुई चीज़ें जो है वो बाहर लेकर आ रहा है, कुछ अलग अलग एंगल्स जो हैं उनको बाहर लेकर आ रहा है। ये ड्रैगन आपको दिखाई दे रहा है जो एक तरह से मनी की रक्षा कर रहा है, पर ये मनी इस ड्रैगन के किसी काम का नहीं है। और फाइनली राजकुमार जो है पहुंच गया है उस सारे मनी को क्लेम करने के लिए और ड्रैगन को मारने के लिए। और यहाँ पे लास्ट 2 कार्ड्स, पहला हैंग्ड मैन है जो कि इल्यूमिनेशन की एनर्जी में आ रहा है और दूसरा स्टार है जो एक्चुअली सारे सच का, सारे रुके हुए सच का बाहर आना, सारी रुकी हुई चीज़ों का एक तरह से अभी भी 2 की एनर्जी है यहाँ पे प्रेजेंट। सो सारी रुकी हुई चीज़ों का बाहर आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और अगेन ओवरऑल एनर्जी जो है वो सिमिलर, मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्रेट जो है बाहर आना और बहुत स्ट्रॉन्ग मनी के ढेर पे कोई चुपचाप बैठा हो जिसका पता ही ना हो कि इसके पास भी पैसा हो सकता है, उसका बाहर आना दिखाई दे रहा है। दूसरा, अपने आप के ऊपर काम करना है, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है जहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है देन जो आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज व्हाट यू सी माइट नॉट बी द रियलिटी। तो इंट्यूशन का काम कर अपना इस्तेमाल करना है और बैलेंस होकर डिसीजन लेने हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टोटल देखूँ तो 2 की एनर्जी है, यहाँ पे 11 है, 2 और 2 4 4 7 + 4 11 की एनर्जी। 11 के बाद 12 है, 3 + 2 11 2 है, ये 3 है, तो मतलब 12 है तो 3 है, तो 5 की एनर्जी हो जाती है। और यहाँ पे 17 है विच इज़ 8 9 10 11 12 13, फिर से 4 की एनर्जी है। समथिंग इज डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग विद 4। कुछ तो नंबर 4 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इस पूरी वीक की। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो, व्हाट इज द एसोसिएशन विद 4? Let's see if we find something. What is the association with 4? Wow, the association with 4 is the association with Queen of Wands. Queen of Wands से related 4 लोग, Queen of Wands से related 4 arrest, Queen of Wands से related 4 चीज़ें, but it is definitely related to reaching Queen of Wands. So ये जो इस हफ्ते में जो भी चीज़ें होंगी वो Queen of Wands तक ही लेकर जा रही हैं और clear relevance है Queen of Wands से। Anything else that we need to know about 14th of August? Okay. यहाँ पे मुझे यस वर्किंग टुवर्ड्स कंप्लीशन की एनर्जी तो नज़र आ रही है, बट उसके साथ में मुझे एक और एनर्जी नज़र आ रही है विच इज़ अबाउट, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट दिशा वाली एनर्जी जो है, और ये लास्ट वीक में भी आई थी। जिया, सुशांत और दिशा से रिलेटेड कुछ, और अभी तक वीक ख़त्म नहीं हुई है। सो लेट्स सी, अगर इस हफ्ते में सुशांत, जिया और दिशा से रिलेटेड कुछ आता है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हो सकता है कि दिशा वाले केस पे वर्क शुरू हो जाए। यहाँ पे मुझे कंप्लीशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, जिसके साथ भी सबसे ज़्यादा क्लोज थी, उस पर्सन के पकड़े जाने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। आपने अपना वर्क करते रहना है और डेफिनेटली आप ट्यूशन की सुनोगे तो ज़्यादा वर्क, ज़्यादा काम भी आएगा और उसके रिजल्ट्स भी आएंगे क्योंकि कंप्लीशन है। लेकिन यहाँ पे मुझे, अगर मैं इसकी बैक देखूँ तो मुझे कोई पर्सन जो वर्क देख रहा है, यहाँ पे बच्चा है और इस काम को देख रहा है, राइट। और यहाँ पे वो जो कप वाली एनर्जी है दैट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ड्रैगन्स हैं और वो सामने आ रही है, वो लोटस से निकल कर बाहर आ रही है। सो लोटस से कप की एनर्जी का बाहर आना और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कनेक्शन, आई एम श्योर यू गाइज आर वेरी वेरी स्मार्ट, यू कैन कनेक्ट इट, एंड दिस इज 4, 8 एंड 10 की एनर्जी। सो डेफिनेटली एनर्जीज आर वेरी वेरी पावरफुल एंड गिविंग द राइट इंडिकेशन ऑन क्या बाहर आ सकता है। और आई एम जस्ट फीलिंग लाइक पुलिंग आउट वन मोर कार्ड फॉर 14th of August. Guides, angels, one more card for 14th of August, just one more card about this Queen of Wands energy and what is coming out. Okay, it looks like world is going to experience something very different, क्योंकि यहाँ victory का कार्ड है और एक completion. World is going to experience something will be mirrored, something will be complete. साइकिल कंप्लीट होने की एनर्जी जो है वो आ रही है और ये हफ्ता कुछ कंप्लीशन डेफिनेटली लेकर आ रहा है हम सब के लिए। ओके, लेट्स सी, जस्ट गिव मी 1 second.